हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गीता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म, इसके एंजाइम्स बताए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के फंक्शन, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे ये डाइजेस्ट करेगा जितने भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, उन सबका डाइजेशन करेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हेटेरोफैगी, सेकंड होता है हमारा ऑटोफैगी। तो जो हमारा हेटेरोफैगी है वो हमारा आता है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ये एक सेल है। तो हमारा जो डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसमें हमारा जो हेटेरोफैगी है, हेटेरो का मतलब होता है जो हमारा सेल के बाहर से जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उनका हम डाइजेशन करेंगे लाइसोसोम के थ्रू, उसको हम हेटेरोफैगी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट से हमारे कुछ मटेरियल सेल के अंदर एंटर करेंगे। ये हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारी सेल मेम्ब्रेन में कुछ हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब इस रिसेप्टर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोई प्रोटीन हो गया, कोई लिपिड हो गया, या फिर कोई बैक्टीरिया या वायरस यहाँ पे इस रिसेप्टर से अटैच्ड होंगे। जैसे ही इस रिसेप्टर से अटैच्ड होंगे, ये रिसेप्टर सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। सेल के अंदर जैसे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, सेल एक प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन के पास भेजेगा। इन प्रोटीन्स को हम क्लैथरिन प्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसको अंदर की तरफ को पुल करेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे। तो ये मेम्ब्रेन हमारी कुछ ऐसे चली जाएगी। और जो हमारे ये रिसेप्टर्स में हमारे बैक्टीरिया, लिपिड, प्रोटीन, जो भी मटेरियल हमारा अटैच्ड होगा वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन पुल हुई है। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पे एक पाउच बनाएगा, और ये हमारे यहाँ पे हमारा लिपिड हो गया, हमारा बैक्टीरिया हो गया, और हमारे प्रोटीन्स हो गए, इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एंडोसोम। एंडोसोम बोलते हैं। तो इस एंडोसोम के अंदर हमारा बैक्टीरिया होगा, या फिर वायरस होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, वो हमारे इस एंडोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा इस सेल में हमारे क्या होंगे, लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो लाइसोसोम क्या करेंगे, लाइसोसोम आके इस एंडोसोम से अटैच्ड होंगे। ये रहा हमारा एंडोसोम, ये रहा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आएगा हमारा एंडोसोम के पास और इसके साथ अटैच हो जाएगा कुछ ऐसे। ये एंडोसोम्स के अंदर के मटेरियल्स रहे, और ये हमारा इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो ये दोनों आपस में अटैच होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो उसमें क्या होगा, जो भी हमारा बैक्टीरिया, वायरस है और जो हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो आपस में सब मिक्स हो जाएंगे। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और हमारे बैक्टीरिया है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब आपस में मिक्स होके यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जितने भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस है, डाइजेस्ट होके हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, या तो सेल के अंदर ही ये इसको यहाँ पे सेल के अंदर ही ये फ्लोट करेंगे, या फिर सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसको भेज दिया जाता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट था जो रिसेप्टर मीडिएटेड था, जिसे हम एंडोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोफैगी में। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोफैगी का। ये रही सेल। अब क्या होता है, कोई सेल है मेरा, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया या वायरस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है। तो जो हमारी सेल है वो क्या करती है, जैसे आपने सुना होगा जो हमारी WBCs होती है हमारे ब्लड में, तो वो क्या करती है, वो हमारे जितने भी हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं उन सबको किल करती है।
तो जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो जो हमारा सेल है वो क्या करेगा, ऐसे अपनी आर्म्स टाइप बाहर निकालेगा, अपने ही सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके उसको ग्रैस्प करेगा, देन उसको अपने अंदर एंटर करवाएगा एक मेम्ब्रेन में। इसको हम बोलते हैं फैगोसोम। फैगोसोम फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है वो यही होती है, ये फैगोसोम होता है हमारा। इसमें अब क्या, ये बैक्टीरिया हमारा इस मेम्ब्रेन के अंदर आ गया है। अब वापस से यहाँ पे हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, ये इसके साथ अटैच्ड होगा। ये रहा मेरा लाइसोसोम, ये रहा मेरा फैगोसोम। ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, देन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपस में रिएक्ट करेंगे, और जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इसको किल करेंगे या इसका ब्रेक डाउन करेंगे, और इसको भी इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि जो हमारा वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, उसकी भी सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस एसिड उसमें प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा। तो वो इन सबको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करेगा, और हमारे लिपिड को हमारा ग्लिसराइड में, फैटी एसिड्स में चेंज करेगा। ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस को मोनो न्यूक्लियोइड्स में चेंज करेगा। तो वो सारे के सारे जितने भी हमारे ये फॉर्म्स है ये यहाँ पे बच जाएंगे। उसके बाद इनको या तो ये सेल में ही भेज रखे रहेगा या फिर सेल से बाहर भेज देगा। तो ये रहा हमारा हेटेरोफेगी का सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज। ये हमारा एग्जाम्पल है ऑटोफेगी मैकेनिज्म का। इसमें जो सेल होती है उसके अंदर जितने भी हमारी ऑर्गेनेलीज होती है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, हमारा गोल्जी एपेरेटस हो, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जितनी भी ऑर्गेनेलीज है जो हमारी डैमेज हो गई है और अब रिपेयर नहीं हो सकती है, वो सारी ऑर्गेनेलीज को ये क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन में कलेक्ट करेगा। डैमेज जितनी भी ऑर्गेनेलीज है उन सबके बाहर एक मेम्ब्रेन, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो हमारा लाइसोसोम होगा, ये हमारा सेल में जो लाइसोसोम्स हैं ये इसके साथ अटैच्ड होंगे। ये रहा लाइसोसोम, ये रही हमारी जितनी भी हमारी वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज है, इसके साथ कंबाइन होगा। देन कंबाइन होके जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज का ब्रेक डाउन करेंगे, और यहाँ पे जितने भी फ्रैगमेंट रह जाएंगे वापस से या तो वो सेल के अंदर ही रहेंगे या फिर सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द सेल। हमारी सेल में कुछ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी जो ऑर्गेनेलीज होती है वही उनको सिक्रेट करते हैं। तो जब भी वो प्रोडक्ट एक्सेसिव उनका प्रोडक्शन हो जाता है सेल के अंदर, तो लाइसोसोम ही उसको वहां से रिमूव करते हैं। लास्ट है हमारा सिक्रेटरी फंक्शन। जो हमारा लाइसोसोम होता है, एक टाइप होता है हमारा सिक्रेटरी लाइसोसोम। जो हमारा सिक्रेटरी लाइसोसोम होता है उसके दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वो डाइजेशन भी करता है, सेकंड वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है जो अदर सेल्स की हेल्प करता है उनके फंक्शंस को कंप्लीट करने में। एग्जांपल हमारे इम्यूनिटी सेल्स जो होती है वो उनके फंक्शन, वो कुछ प्रोटीन्स हमारे रिलीज करता है जो उसके फंक्शन में हेल्प करता है। सेकंड हमारा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है हमारी बोन में, जो बोन को ब्रेक डाउन करके उसका रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो यहाँ पे जो हमारे सिक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो लाइसोसोम हमारा फॉर्म करता है वो उसको हेल्प करते हैं रीअब्जॉर्प्शन में। इसका एक और एग्जांपल है मेलानोसाइट्स जो हमारा पिगमेंटेशन बनाते हैं। तो वो भी सिक्रेटरी प्रोटीन्स को यूज करके अपने पिगमेंटेशन को फॉर्म करते हैं। तो हमारे सिक्रेटरी लाइसोसोम का फंक्शन यही होता है कि वो कुछ प्रोटीन्स को प्रोडक्शन करता है, उनको बनाता है ताकि जो अदर सेल्स है उसकी मदद से अपने फंक्शंस को कंप्लीट कर सके। और अगर यही हमारे प्रोटीन्स एक्सेस अमाउंट में फॉर्म हो चुके सेल के अंदर, तो लाइसोसोम ही उसको डाइजेस्ट करके वहां से रिमूव कर देता है। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।